ओम शांति। हम प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य रिवाइज करेंगे। ओरिजिनल डेट है इन महावाक्यों की 25 दिसंबर 1989। 25 दिसंबर अर्थात क्रिसमस बड़े दिन पर चले हुए बाप दादा के महावाक्य है। आज बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि दुनिया में तो बड़ा दिन मनाते हैं, पर हम बड़े ते बड़े बाप के बच्चे ये बड़ा युग मनाते हैं। आज की वाणी का सार है, रूहानी फखुर में रहे, बेफिक्र बादशाह बनो। दुनिया में फिक्र है और बाबा हमें फिक्र से फारिग करने के लिए क्या करते हैं? फखुर देते हैं, रूहानी फखुर। और इस रूहानी फखुर में रहने से बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया में तो बड़े दिन कहकर एक दिन की मुबारक देते हैं। बड़े ते बड़ा बाप हम बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं? वो समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं, लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है? उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। उन्हों के मनाने में और हम बच्चों के मनाने में बहुत अंतर है। और दूसरी बात, वो तो एक दिन मनाते हैं, हम पूरा संगम युग मनाते हैं। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं, ऐसे आप बच्चों के लिए ही संगम युग ही बड़ा युग है। हमारे लिए एक दिन नहीं, पूरा संगम युग बड़ा युग है। आयु में छोटा है तो छोटा सा 100 वर्ष का, उसमें भी सब तो पूरे 100 वर्ष नहीं देखते, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। संगम युग बड़ा क्यों है? क्योंकि विशेषताओं से भरा युग है और इस संगम युग में बड़े से बड़ी प्राप्तियां होती हैं। इसीलिए बड़े से बड़ा युग ये संगम युग है। आयु में बड़ा नहीं, वैसे तो 5000 वर्ष में देखा जाए तो 100 वर्ष का संगम युग छोटा ही है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्तियों से भरपूर है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। और सबसे बड़ी प्राप्ति संगम युग की कि बड़े ते बड़ा बाप मिल जाता है। साथ साथ बाप के द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। सब बच्चे अनुभवी बैठे हैं कि बाबा मिलने से किन किन प्राप्तियों के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसी बड़ी प्राप्तियां जिनकी दुनिया में कोई तुलना भी ना कर सके। दुनिया में ऐसी प्राप्ति है ही नहीं जिन प्राप्तियों से बाबा हमें भरते हैं। सत्य ज्ञान, पवित्रता की शक्ति,
यथार्थ स्नेह, सच्चा सुख, रूहानी शक्ति, ये प्राप्तियां तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े से बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। हम साधारण से पुरुषोत्तम बन जाते हैं। संगम युग की प्राप्ति है ये। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। कहते हैं ना, सेंटा क्लॉज को फादर कहते हैं, क्रिसमस फादर। तो बाबा कहते फादर के द्वारा प्राप्तियां होने का, गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं और खुशियां मनाते हैं, एक दो को गिफ्ट देते हैं। पहले फादर से गिफ्ट मिलती है, फिर एक दो को गिफ्ट देते हैं, खुशियां मनाते हैं, मुबारक देते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े से बड़ी गिफ्ट क्या दी है। बाप दादा सदा कहते हैं, मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। दुनिया में कोई भी ऐसी गिफ्ट नहीं है। बाबा तो हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य ले आते हैं। ये सबसे बड़ी गिफ्ट। पहली गिफ्ट आत्मा को पुरुषोत्तम बनाते और दूसरी इस दुनिया को स्वर्ग बना देते। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, हथेली पर है। मतलब जो जितना चाहे राज्य भाग्य ले ले कर्मों से। बाबा ने हमें कर्मों की कलम दे दी है, हथेली पर राज्य भाग्य दे दिया है। आप जो जैसी कर्म कहानी लिखे वैसे राज्य का भागी बन जाए। जिसको कहते तिरी पर बहिष्ट, माना हथेली पर स्वर्ग। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दें, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वो क्या होगी? कोई भी दुनिया को स्वर्ग बनाकर गिफ्ट में दे दे, ऐसा गिफ्ट तो कोई भी नहीं दे सकता। बाबा कहते दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी गिफ्ट दे, वो बाबा की गिफ्ट के आगे कैसी होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई हैं। ये जो ऐसा नहीं कि सिर्फ देवी देवता से हिंदू धर्म बनते हैं तो हिंदू धर्म में ही निशानियां हैं। नहीं, गिफ्ट देने की निशानी कि फादर आकर गिफ्ट दे रहे हैं, ये निशानी क्रिश्चियन धर्म में भी जो बनी है वो बाबा के इस समय बड़े से बड़े गिफ्ट देने की ही यादगार है। तो बाबा कहते इसलिए आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े से बड़ी गिफ्ट दी है। इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। तो बड़े दिन पर जो गिफ्ट की लेन देन है, जो पहले फादर देते हैं, फिर आपस में गिफ्ट की लेन देन और खुशियाँ मनाना, वो इस समय बड़े से बड़े बाप ने जो बड़े से बड़ी स्वर्ग की गिफ्ट दी है उसका यादगार मनाते हैं। वो क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है और ये है बेहद का फादर। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी? बाबा कहते और कोई भी गिफ्ट इतना समय नहीं चलती जितनी बाबा की गिफ्ट। बाबा की गिफ्ट कितने समय चलती? मैं तो कहूँगी 84 जन्म ही चलती। हालांकि कहते 21 जन्म, पर अभी तक भी
पिछले संगम युग का दिया हुआ ही जो चोटी बच गई है उसी से ही फिर अभी भी प्राप्ति होती है। तो इसीलिए सारे ही कल्प चलती। बाकी कोई मनुष्य को गिफ्ट देते तो कितना समय चलती। बाबा कहते वो कितना समय चलेगी। कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे, है ना। फिर वो कार्ड कोई काम थोड़ी आते हैं, वो तो ऐसे ही पैक होकर रखे जाते हैं। थोड़ा समय चलता है ना। खाने पीने की मीठी चीज़ें भी देंगे, वो भी कितना समय चलेंगे। कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे एक रात, है ना। नाच नाच के टांग थक जाती है। ये कोई मन का नाचना थोड़ी है जो सदा नाच सके। स्थूल में नाचना गाना भी एक रात कर लिया तो थक जाएंगे। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसे गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे, खाली हाथ आए थे? नहीं, आत्मा तो स्वर्ग की तकदीर लेकर आई थी और जाएंगे भी तो तकदीर लेकर जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी। कहो फलक से, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगे और अनेक जन्म भरपूर रहेंगे। 21 जन्मों तक ये गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं। देंगे या नहीं वो अलग बात, लेकिन ऐसी गिफ्ट देने की ताकत भी किसी में नहीं। इस दुनिया को सुख शांति की दुनिया बना दे, वो भी अविनाशी, ऐसी ताकत किसी में नहीं। चाहे पूरा तख्त दे देवे, ऑफर करे, ये तख्त आप ले लो, है ना। आज बाबा टेस्ट ले रहे हैं हमारा। बाबा कहते अगर कोई आपको कहे कि बाबा की इस गिफ्ट के बदले संगम युग में बाप मिला, इसके बदले आप एक्सचेंज कर लो, कोई पूरा तख्त ले लो, कोई अपना पूरा राज्य दे दे अभी, तो आप क्या करेंगे? कोई लेगा? ये तो घाटे का सौदा हो जाएगा। बाप के दिल तख्त के आगे ये तख्त भी क्या है। इसलिए आप सभी फखुर में रहते हो। आज बाबा ने कहा ना, फिक्र को ख़त्म करने वाला है फखुर। और फखुर किसका? कि इतना बड़े ते बड़ा बाबा मुझे मिला और बाबा के द्वारा मुझे कितनी गिफ्ट मिल रही है। फखुर अर्थात रूहानी नशा, कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, है ना। दुनिया में लोगों को स्थूल तख्त का कितना नशा रहता है, वो भी विनाशी, जिसके ऊपर तलवार लटकती रहती है, ऐसा तख्त। और यहाँ तो बाप दादा का दिल तख्त। तो बाबा कहते कितना रूहानी फखुर होना चाहिए। इस रूहानी फखुर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। जो रूहानी फखुर में रहते वो अभी से कौन से बादशाह बनते? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, ऐसे दुनिया के जहाँ कोई गम नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और फिर 21 जन्म की भी बादशाही। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी
ये बेफिक्र बादशाही है। अब बाबा कहते कोई फिक्र है, कुछ फिक्र है बच्चों को, बताओ भाई क्या फिक्र है। बाबा ने तो कह दिया कि फखुर ही फखुर है, बाप दादा के दिल तख्त पर बैठे हैं, इससे ऊंची और क्या प्राप्ति होगी। भविष्य भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ और वर्तमान भी। अब बाबा पूछते हैं ऐसा तो नहीं बच्चों के दिल में कोई फिक्र है, क्या फिक्र है। और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है जो प्रवृत्ति में रहते हैं। पूछ रहे बाबा बताओ। कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज़्यादा है, सही बात है, कुमारों को खाना बनाने का फिक्र रहता है। कुमारियों को क्या फिक्र होगा, नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिले, ऐसा फिक्र है क्या। बाबा ने तो नौकरी की टोकरी मना की ना कुमारियों को, फिर भी फिक्र है। बेफिक्र हो ना। बाबा कहते अच्छे से चेक कर लो, ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चे समझकर जहाँ मेरापन है वहाँ फिक्र आएगी, तो ऐसा तो नहीं मेरे बच्चे समझकर फिक्र करते हैं। या भोजन बनाना प्यार से बाप और आप मिलकर बनाए खाएं, ये कोई फिक्र की बात है क्या। और कुमारियों को तो बाबा ने कहा बाबा के घर का ताज बनो, नौकरी की टोकरी क्यों उठानी है, तो फिर क्यों फिक्र करना है। बाबा कहते जिसको फिक्र होगा वो बेफिक्र बादशाह का मज़ा नहीं ले सकेंगे। और फिक्र तो संगम युग में है नहीं, पर संस्कारों के कारण यदि फिक्र करते हैं तो संगम युग के मज़े से वंचित हो जाते। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन ये बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त है ना, ये वाली बादशाही, संगम युग की बेफिक्र बादशाही और बाबा का दिल तख्त, ये एक ही इस युग में मिलते हैं, एक जन्म के लिए। तो एक का महत्व है ना, जो 21 जन्म ताज तख्त मिलेगा, धर्म सत्ता राज सत्ता का वो अलग, लेकिन पूरे कल्प में एक बार जो ये बेफिक्र बादशाही, जहाँ बाबा सारी जिम्मेवारी उठा रहे हैं और हम सिर्फ निमित्त मात्र कर्म कर रहे हैं। और बाबा का दिल तख्त, ये प्यार, ये पालना, ये तो एक ही बार मिलती है। तो संगम युग का महत्व सतयुग से भी बहुत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं, डायमंड युग। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। और आप क्या कहते हो, सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, सेवा है बाकी, लेकिन बाबा कहते वो भी करावन हार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। एक तो मेरी जिम्मेवारी बाबा ने पूरी संभाल ली, दूसरा सेवा का काम है, वो जिम्मेवारी है, लेकिन वो भी निमित्त मात्र है, क्योंकि करावन हार बाबा करा रहे हैं और कराते ही रहेंगे। जैसे मम्मा ने कहा हुक्मी हुक्म चला रहा है, जो सेवा दे रहा है वो शक्ति भी भर रहा है। और शक्ति ही क्या, बाबा तो जैसे करावनहार करवा रहे हैं, पूरी तरह से, हर तरह से आत्मा के साथी बनकर करा रहे हैं। तो बाबा कहते फिर किस बात की फिक्र, हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है ना। कभी भी ये भाषा न मन में न मुख से कि मुझे करना है, नहीं, बाबा करवा रहे हैं, करावनहार करा रहा है, हम बस निमित्त कर रहे हैं।
बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है, क्योंकि बाप का कार्य ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। सिद्धिदाता का कार्य तो सिद्ध हुआ ही पड़ा है, ये तो पता ही है। विजय भी निश्चित है, कराने वाला भी बैठा है, हमें तो बस बहती गंगा में हाथ धोना है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। ये तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं, ये बात अंडरलाइन कर लेना। ऐसा नहीं है कि बाबा ये कार्य स्वयं संपन्न नहीं कर सकते, लेकिन पता ही है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो आत्मा यदि खाली होगी विचारों से, समय से, तो फिर माया प्रवेश करेगी। इसलिए सेवा भी एक खेल है जो संगम युग में बाबा बच्चों को बिजी रखने के लिए देते हैं, ताकि हमारा तन मन धन सब उसमें बिजी रहे और वो तन मन धन विकर्म ना बनाए, वरना समय और श्वास बहुत विकर्म बना सकता है। इसलिए ये भी ड्रामा में एक विधि है और बाबा हमें सेवा देकर बिजी रखते हैं। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। तकदीर तो बनी बनाई है, बस वर्तमान और भविष्य फल का अधिकारी बना देते हैं बाबा निमित्त बनाकर। काम बाप का और नाम बच्चों का। हर बच्चे का ये अनुभव है कि सचमुच सेवा में जो कमाल होती है वो तो बच्चों के बस की नहीं है। काम बाप करते हैं और नाम बच्चों का होता है। फल बच्चों को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते हैं। लौकिक माता पिता भी होते हैं ना, कभी कोई अच्छी चीज़ होती है तो बच्चों को खिला देते हैं। ऐसे विश्व की बादशाही का फल भी बाबा बच्चों को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते। तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही ये है, कराने वाला करा रहा है। सेवा में सफलता कब मिलेगी? जब निश्चय बुद्धि निश्चिंत होकर सेवा करेंगे। कराने वाला करा रहा है, यही सफलता की चाबी है। अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। मैं कर रहा हूँ तो जितनी मेरी शक्ति है, समझ है, उतनी ही सेवा में सफलता भी मिलेगी। बाप करा रहा है तो बाप तो सर्वशक्तिवान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो, याद रखो। अभी भी बाबा ने बेफिक्र बादशाही की गिफ्ट दी है, तो मैं बोझ क्यों उठाऊं? और कल की चिंता तो करनी ही नहीं है, क्योंकि गॉडली गिफ्ट स्वर्ग की बादशाही मिली हुई है। जैसे किसी को विल मिल गई होती है, लेकिन पता होता है 18 साल के बाद ही वो विल जो है वो प्रैक्टिकल बनेगी। ऐसे ही स्वर्ग की गॉडली गिफ्ट तो मिली हुई है, बस स्वर्ग गए और बादशाही मिली। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े से बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो कह देते हैं, है ना। दुनिया में तो सिर्फ मुख से मुबारक देते हैं, कहेंगे बी हैप्पी, बी हेल्दी, आई विश, है ना, मेरी आपके लिए शुभकामना है, आप खुश रहो, हेल्दी हैप्पी रहो। लेकिन बन तो नहीं चाहते हैं ना,
क्योंकि देने वाला खुद ही हैप्पी और हेल्दी नहीं है तो उसकी दुआ फिर क्या लगेगी, है ना। तो यहाँ पर एक दूसरे का मुख मीठा करते हैं, लेकिन खुद के पास ताकत नहीं है तो किसी को बना नहीं सकते। बाप तो ऐसी मुबारक देते हैं जो सदा के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस वरदानों के रूप में साथ रहती है। लेकिन बाबा, क्योंकि बाबा तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का सागर है, इनफैक्ट पवित्रता का सागर है। पवित्रता हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस की जननी है। तो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, बाबा हमें सचमुच इतनी शक्ति भर देते हैं ज्ञान की, पवित्रता की, कि आत्मा सच में प्रैक्टिकल में 21 जन्म हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन जाती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते हैं, लेकिन बनाते हैं। और बनना ही मनाना है ना। मनाया और फिर बने नहीं तो मनाना भी झूठा हो जाता है। यह है सच्चा मनाना, जिसमें हम सचमुच बन जाते हैं हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी। क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना, तो मुबारक वरदान बन जाती है। बाबा जब मुबारक देते हैं तो वो मुबारक वरदान बनकर अविनाशी भाग्य का अधिकारी बना देती है। अब बाबा कहते हैं, आप तना से निकले हुए हो, ले आओ कल्प वृक्ष का चित्र सामने ले आओ बुद्धि के। कहाँ है हम? तने में। तने में देवी देवता थे, सिंगल तना, और हम बच्चे वहाँ से निकले हुए हैं। आज तो तना नहीं है, लेकिन तने से निकली हुई हम आत्माएं हैं। ये सब शाखाएं हैं। कौन? बाकी धर्म, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, ये सब शाखाएं हैं। ये सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं ना। शाखाएं किसकी होती है? तने की। कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं, इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाई है। क्रिसमस ट्री भी किसकी निशानी है? कल्प वृक्ष की। जैसे बाबा कहते, बाबा की गिफ्ट देने की निशानी है क्रिसमस, ऐसे ही क्रिसमस ट्री कल्प वृक्ष की निशानी है। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? देखी है ना। क्या दिखाते हैं उसमें? इसमें क्या करते हैं? स्टेज पर जहाँ बाप दादा बैठे हैं, वहाँ 2 क्रिसमस वृक्ष सजे हुए रखे हैं। तो इसमें क्या दिखाया है? बाबा पूछते हैं। विशेष चमकते हुए, जगे हुए बल्ब दिखाते हैं। तो क्रिसमस ट्री को पूरा जो सजावट करते हैं, वो छोटे छोटे चमकते बल्ब से करते हैं। छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं। इसलिए हर तरफ चमकती हुई आत्माएं दिखाई है। तना तो बिल्कुल ही चमक रहा है, और फिर जब बाद में भी धर्म पिताएं आते हैं तो उनके अंदर भी पवित्रता की कुछ चमक होती है। इसलिए गोल्डन एजेड आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए ये कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है? अब बाबा कहते, अब वृक्ष का आदि पिता कौन, जो जड़ों में बैठा है? तो चित्र तो सबको याद है, ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा सिर्फ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर देवता धर्म का नहीं, पर सारे कल्प का, सभी शाखाओं का। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता, आदिनाथ ब्रह्मा है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। इसलिए
ऐसा नहीं कि सिर्फ जीसस और गॉड का नाम आता है, एडम का भी नाम आता है, क्योंकि आदि पिता हर धर्म में गाया जाता है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा आदि पिता सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, आदि देवता धर्म के लिए नहीं, लेकिन हर धर्म का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। क्योंकि इसी समय हर धर्म पिता शिव बाबा से अपना वर्षा जो भी अंजलि लेकर जाएंगे वो भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही, क्योंकि शिव बाबा सिर्फ संगम युग में ही भाग्य बनाते हैं और ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही बनाते हैं। तो चाहे वो पूरा वर्षा नहीं लेंगे, इतना नहीं लेंगे कि सतयुग त्रेता युग में आए, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत अंजलि है वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही लेकर जाएंगे। आदिदेव के साथ आप भी हो ना कि अकेले आदिदेव है, तो चित्र याद करो, नीचे जड़ों में सिर्फ आदिदेव नहीं, बच्चे भी बैठे। आप आदि आत्माएं अभी आदिदेव के साथ हो, तो समझ आता है हम सब धर्मों की पूर्वज आत्माएं हैं। ऐसा नहीं सोचना हम सिर्फ देवी देवता धर्म के, पर हर धर्म वाले को बाबा के वर्षे की अंजलि हम ही देते हैं। तो बाबा कहते और आगे भी साथ रहेंगी, इतना नशा है ना। तो एक तो बाबा के साथ अभी भी है और आगे भी रहेंगे। खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे? तो एक दिन का मनाना नहीं, पूरे संगम युग का मनाना है। आज विशेष डबल फॉरनर्स का दिन है। बाबा के सम्मुख विदेशी भाई बहने बैठे हैं। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? बाबा कहते क्योंकि विदेशों में तो क्रिसमस ज़्यादा मनाते हैं, तो आज विशेष खुशी है या रोज ही इतनी खुशी है संगम युग की? चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। बाबा स्टेज से जब भी बच्चों को देखते तो बाबा को तो देह नजर नहीं आती, हर एक चमकता सितारा दिखाई देता। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं। अभी भी मुरली सुन रहे हैं तो ऐसा ही लगता है कि बाप दादा के सामने मधुबन में बैठे हैं और बाबा मुझ सितारे को देख मुरली चला रहे हैं। मेरे भाग्य को देखकर भाग्य के गीत गा रहे हैं और मुझे भाग्यवान भी बना रहे हैं। वो भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं, आप साकारी रूप में मना रहे हो। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है ना। सचमुच संगम युग के भाग्य को देखकर तो मन खुशी में नाचता ही रहता है। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। क्या वरदान दे दिया बाबा ने। देखो बाबा का तो इतने वरदान ही बाबा हैं कि मुरली में कई बार मुख से वरदान ही निकलते रहते बाबा के। सदा हर्षित भव है ना, बाबा ने बच्चों को वरदान दे दिया, सदा हर्षित भव। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। मिठाई भी कौन सी? दुनिया में तो स्थूल मिठाई खाएं तो थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है, ज़्यादा खाएं तो कौन सी मिठाई खाएं? सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो और सदा हर्षित भव। नोट कर लेना, आज सारे दिन ये गीत अंदर बजता रहे। ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। सचमुच भगवान जिस धरा पर पधारते हैं उस धरा में हम निवास करते हैं तो बहुत भाग्यशाली है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं उनको महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े
छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो ना। जिम्मेवारी निभानी है, खुद उत्साह में रहे। कल बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह, तो खुद उत्साह में रहे, सबको उत्साह दिलाना है। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले। निश्चय भी और नशा भी, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह ही होंगे ना। कोई फिक्र है क्या? हाँ, बाबा पूछते हैं, कोई फिक्र है? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो? असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। क्योंकि बाबा ने बताया ना, अगर मुझे करना है समझेंगे, खुद चिंता करेंगे, खुद जिम्मेवारी का बोझ समझकर चलेंगे, तो फिर अपनी शक्ति के प्रमाण ही सफलता मिलेगी। लेकिन सर्वशक्तिवान का बल लेना है तो असोच बनना पड़ेगा, बेफिक्र बनना पड़े, करावनहार की याद में करना पड़े। असोचपन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। क्योंकि बुद्धि की जो वायरलेस है उसमें तो डिस्टर्बेंस आ गई ना। बुद्धि की वायरलेस काम नहीं कर रही है, क्योंकि वाइसलेस नहीं है, चिंता का विकार आ गया है। जब वाइसलेस हो जाती है बुद्धि, तो बाप की शक्ति, बाप की टचिंग ग्रहण करती है। बाबा और हम कंबाइंड है, कभी अकेले नहीं हो जाना। बाप और आप कंबाइंड, करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा। अपने आप को भी अलग नहीं कर देना कि बस बाबा करो। मैं आत्मा भी फुल्ली प्रेजेंट हूँ, कोई आकर्षण नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। बाबा के साथ मैं भी, और बाबा को साथ रखकर हर कार्य करना। इसको कहते असोच, अर्थात एक की याद। असोच अर्थात समझ लेना, असोच अर्थात निर्विकल्प, एक की याद है ना। सोच तो चलाना ही होगा अगर कार्य करना है तो, लेकिन असोच अर्थात एक की याद में समर्पित बुद्धि होकर टचिंग से, सूक्ष्म बुद्धि से काम करना। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती है ना। और चिंता नहीं करनी है तो शुभ चिंतन में रहना पड़ेगा। शुभ चिंतन नहीं होगा तो चिंता घर करेगी। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। इसको तो अंडरलाइन कर लेना है, फ्रेम करा लेना है। जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं, और जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं। अच्छा, अब पूना और बीदर ग्रुप से बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। बाबा पर्सनली महावाक्य उच्चार रहे हैं। बड़े प्यार से ऐसे सुनेंगे जैसे बाबा मुझे ही पूछ रहे हैं, मुझे ही बता रहे हैं। बाबा पूछते, रोज अमृत वेले दिलखुश मिठाई खाते हो? जो रोज अमृत वेले दिलखुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। ये वो मिठाई है जो खुद खाई तो सारे दिन बांटते ही चले जाते हैं, वो भी स्वतः और सहज। खुद भी खुश रहेंगे सारा दिन और उनको देखने वाले भी खुश होते हैं। ये ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए,
लेकिन ये दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। दिल खुश, जैसे दुनिया में कोई इम्यूनिटी बूस्टर होता है ना, तो कोई कीटाणु आया तो उस इम्यूनिटी बूस्टर की ताकत में ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही कोई भी कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, ये जो खुराक है ना, दिल खुश खुराक, ये उस परिस्थिति को ड्राई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा, वो हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमज़ोर होगा वो छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमज़ोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है, और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। क्योंकि परिस्थिति अपने आप में बड़ी या छोटी नहीं होती, वो बड़ी या छोटी होती है आत्मा की शक्ति के संदर्भ में। तो रोज़ दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहे। लेकिन काम की बात यह है कि अगर स्वस्थिति नीचे है तो उसको बढ़ाए कैसे, क्या इम्यूनिटी बढ़ाए। तो ये जो दिल खुश मिठाई है रोज़ खानी पड़े, सुबह सुबह अमृत वेले बाबा की याद से दिल को खुश करना पड़े। ये अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं, है ना। छोटा सा संगम युग है। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। ये ब्राह्मण जीवन की परमात्मा खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। परमात्मा मिलन की खुशी, ब्राह्मण जीवन का अतीन्द्रिय सुख, ये तो देवताई जीवन में भी नहीं होगा। इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये परमात्मा मिलन का सुख, अतीन्द्रिय सुख, कल भी बाबा ने कहा अभी जो सुख का अनुभव है दुख की दुनिया में, वो बहुत न्यारा और प्यारा है। इस सुख का आनंद खूब लो, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है ना, मधुबन घर पहुंचकर तो खुशी का पारवार ही नहीं रहता। यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी। बाबा कहते अभी स्टेशन तक जाएंगे तो कम तो नहीं हो जाएगी। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। कमाने का, चढ़ने का, उड़ती कला में जाने का समय अभी है। एक बार प्रारब्ध बन गई, सतयुग चले गए, फिर तो जो है सो है, फिर उसको खाना है बस। लेकिन अभी चॉइस है, जितना भाग्य बनाना चाहे बना सके, जितना प्रभु मिलन का सुख बटोरना चाहे बटोर ले। सागर अभी है सामने। तो सदा ये स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी, है ना। ये ऐसी खुराक है जो बांटने से बढ़ती है। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है, और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। दूसरे का दुखी चेहरा अच्छा नहीं लगता तो अपना दुखी चेहरा या अशांत चेहरा या घबराया हुआ चेहरा कैसे अच्छा लगेगा। तो कम से कम पहली जिम्मेवारी ये कि हम स्वयं को तो अच्छे लगें। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसे सेवा करती हो या सिर्फ मुख से करती हो? खुशी के चेहरे से करती हो? घर वाले आपको देखकर खुश हो जाएं, चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं
कि इनको कुछ तो मिला है जो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से ना भी बोले, लेकिन अंदर महसूस करते हैं और आखिर तो झुकना ही है। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे, लेकिन कल के इंतज़ार में हमें नहीं रहना है। हमें तो हर सेकंड परमात्मा मिलन का सुख अनुभव करना है और उससे धीरे धीरे भित्ति तैयार होती जाएगी और कल तो सबको बाबा को पहचानना ही है। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना ज़रूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। लेकिन बाबा कहते तुम मेरे शोकेस का शो पीस हो। सैंपल देखकर ही तो सेल्समैन को पहचानेंगे। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है। उस विशेषता पर झुकता है तो वो विशेषता अपने में लानी है, जो कोई नतमस्तक हो जाए। किसी को झुकाने की कोशिश नहीं करनी है। अपने अंदर बड़ापन आएगा, विशेषता आएगी तो आप पे ही नियम अनुसार वो झुकेंगे। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। जबरदस्ती झुकाना चाहो तो थोड़ी झुकेंगे। दिखाई दे कि इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं, सदा खुश रहते हैं। रोने की दुनिया में जब खुश रहें तो कमाल है ना। रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे। ऐसे नहीं हंसते रहो, लेकिन मन खुश हो। ऊपर की हंसी तो बहुत लोग दुनिया में मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन मन की खुशी और जो हमारे जीवन के नज़दीक होते हैं वो मन की खुशी को देखते हैं। पांडव क्या समझते हैं? पांडव बताओ भाई, पांडव सब बैठे ना, क्या समझते हैं? क्योंकि माताएं तो फिर भी है ना, खुशी का थोड़ा रहता है उनके जीवन में, लेकिन पांडव थोड़े सीरियस रहते हैं। तो पांडव क्या समझते हैं? दिल की खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए सदा। ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? रौब नहीं है ना, रूहानियत, खुशी दिखाई दे। खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वो खिलाने के बिगर रह नहीं सकता। वैसे भी कोई अच्छी मिठाई दुनिया में खाते हैं ना तो कहेंगे आपको भी चखनी है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, थोड़ा तो चख के देखो। तो ऐसे ही ये दिल खुश मिठाई ऐसी है, खुद खुश रहते हैं तो दूसरे को भी वो खुशी का प्रसाद बांटे बिना नहीं रहते। अच्छा, अब बेलगाम और सोलापुर ग्रुप से बाबा की मुलाकात है। अपने श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो? बाबा पूछते हैं, समझते हो कितनी श्रेष्ठ जीवन है? श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो? क्योंकि ये जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना, लेकिन हीरे का मूल्य जानने के लिए जौहरी बनना होता है। तो ज्ञान स्वरूप स्थिति में अनुभव होता है कितनी ऊंची, कितनी श्रेष्ठ जीवन है ये। तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। जो भी कर्म करते हो वो अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। कर्म साधारण हो लेकिन स्थिति अलौकिक। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है। फरिश्ता स्थिति, अलौकिक स्वरूप की स्मृति में साधारण कर्म भी करते हैं तो वो दिव्य अलौकिक लगता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का उठना, बोलना, चलना, बैठना, हर कर्म
ऐसा लगता था जैसे रूहानियत से भरपूर है, क्योंकि स्थिति बाबा की इतनी अलौकिक थी। क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना कोई, और बाबा का प्रकाश स्वरूप अपनी स्मृति में भी ऐसा रहे कि आत्मा भी बिल्कुल डबल लाइट स्थिति में, हर कर्म करते आत्मिक स्थिति, हल्की प्रकाशमय अवस्था में हर कर्म दिव्य अलौकिक नजर आए। तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है, इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक बनता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना, अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। तो शरीर को भी कार्य में लगाते बाबा तेरा तन, मुख से बोलते बाबा आपका मुख, आपके वरदान उच्चारण कर रहा है, आपके ये नैन रूहानी दृष्टि दे रहे हैं, आपकी दृष्टि आपके बच्चों तक पहुंचा रहे। हर कर्म में, सारे जीवन में तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, समय भी तेरा। तो हर कर्म करते बाबा का जो भी कुछ है उसको यूज करते बाबा याद रहे, और जब बाबा याद रहेगा तो ऐसी रूहानी स्थिति होगी। ये गलती तो नहीं करते हो, मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। मेरा भले कहो लेकिन मेरा बाबा कहो। जब मेरा कहने का दिल करे, मेरा क्या प्रश्न उठे तो मेरा बाबा, बाकी सब कुछ बाबा का, बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा। ये मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। सभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है, सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। अच्छा, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद, प्यार और नमस्ते। खाली सबने दिल खुश मिठाई है ना। अभी हम बच्चों की भी ऐसे प्यारे बाबा को, ऐसे बनाने वाले बाबा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। बाबा कहते वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। सिर्फ मुख द्वारा ज्ञान सुनाने से नहीं चलता, अब कर्मों द्वारा गुणदाता बनना पड़े आपस में। इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप बने बिना भी सुना सकते हैं,
लेकिन गुण मूर्त बनाने के लिए खुद गुण मूर्त पहले बनना ही पड़े। तो इस विशेष सेवा की जिम्मेवारी उठाओ। तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जब गुणों पर अटेंशन रहेगा तो अवगुणों का जो सोर्स है व्यर्थ, वहां से आप ही फ्री हो जाएंगे। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनकर नंबर 1 हो जाएंगे। सबसे पहली बात है, जिसको देखेंगे वैसा बनेंगे। तो अगर किसी के अवगुण को देखेंगे तो फट अपने भी अवगुण इमर्ज हो जाएंगे। तो सबको देखते, ब्रह्मा बाप को देखते रहो, तो गुण स्वरूप बनकर अन्यों को भी आप समान बनाते चले जाएंगे। स्लोगन है, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। पहले जब नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करते थे, जो रील होती थी ना नेगेटिव, तो उसको एक अंधेरे कमरे में कुछ प्रोसेसिंग करते थे। ऐसे बाबा कहते, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने के लिए अंदर चले जाओ, साइलेंस में बैठो और कोई भी नेगेटिव बात को आत्मिक शक्ति, आत्मिक स्मृति से, ज्ञान की स्मृति से पहले पॉजिटिव बनाओ। और फिर ये परिवर्तन जब हम अंदर करते हैं तो इसके वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। इसी को मनसा सेवा कहेंगे। लवलीन स्थिति की पॉइंट है, ये परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है, जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। इस प्यार में ऐसी हीलिंग एनर्जी है और इसका स्रोत भी हमारे पास है, लेकिन परमात्मा प्यार के अनुभव में स्थित होना पड़े। ओम शांति।